तीनों स्क्वायर बटा 10। सेकेंड है सारे स्क्वायर में एप्लीकेबल है, ये बात आप ध्यान रखें। सारे स्क्वायर में एप्लीकेबल है, नोट करो उसको। एक्रोनिम बनाते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? सबसे बड़ी कोर्ट तो एससी सुप्रीम कोर्ट नंबर 1। ठीक है, एस फॉर साइड, सी फॉर कॉस। मम्मी बच्चों का केयर करती है। 1 टीस्पून, 1 चाइल्ड केयर, 1 टीस्पून। बहुत सारे बच्चे, मम्मी के पास बहुत सारे बच्चे, 1 चाइल्ड केयर तो 1 टीस्पून खिलाती हूँ। तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। एक्रोनिम बना सकते हो आप। और सुप्रीम कोर्ट नंबर 1, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 cc 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। नीचे के दो फार्मूले में याद रखना, t और c, ये tan और cot। ठीक है, याद हो गए सर? तीन फार्मूले नहीं है बच्चों, ये 9 फार्मूले बना। कैसे? नेक्स्ट में sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो, इसको इधर ले जाओ, 1 - cos स्क्वायर थीटा। उसके नेक्स्ट में cos स्क्वायर थीटा इधर रखो, 1 - sin। एक के 2 बन गए, टोटल 3 हो गए। सिमिलरली ये पहले इसको इधर लेके जाओगे तो एक फार्मूला बनेगा, फिर इसको लेके जाओ। सिमिलरली पहले इसको लेके जाओगे तो एक बनेगा। आप क्या करोगे? 1 का एक फार्मूला लिखोगे, अब नीचे फिर लिखोगे। ये 1 का ए फार्मूला है, इसका बी क्या हो जाएगा जब आप इसको इधर ले जाओ? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको उधर के ले जा रहे हैं, क्या करते हैं, इसको भी माइनस कर देंगे, 1 को भी माइनस करेंगे। अरे आप जिसको लेके जाओगे उसको माइनस करोगे ना, जो एज इट इज उसको थोड़ी ना करोगे। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज, तो ये b बन गया, ये a बन गया और ये b बन गया और ये c। a के 3 बन गए ना, बोलो cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर आपको इसको और बनाना है, ये स्क्वायर में है, तो अगर तुम्हें sin थीटा निकालना है इसमें, अभी इसको लिखना नहीं है इस बात को, तो यहाँ तक लिखना, sin थीटा इज इक्वल टू √1 - और इसको लिखना नहीं है, ऑटोमेटिक कर लोगे क्योंकि इतना मैथमेटिक्स आपको पता है। ये ABC बन गए, 1 के में से सेकंड के ABC बनाओ, थर्ड के ABC बनाओ। इसलिए 9 फार्मूले नहीं लिखा रहा हूँ कि 1 के ABC, B के 2 के ABC और 3 के ABC। तो आपको जब 1 बनेगा तो ऑलरेडी उसके बाकी भी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम।
एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A and tan A in terms of cot A। सबको क्या करना है, cot A के टर्म में लिखना है। तो sin A को cot A के टर्म में लिखना है। cot A is equal to क्या हो, sin A को cot A के टर्म में in terms of cot A। ठीक, तो sin A आ गया, वेरी गुड। sin A, sin A का क्या डायरेक्ट इन फार्मूले में आप देखो, cot A का कोई रिलेशन है? आपके पास 3 फार्मूले जो मास्टर फार्मूले है, cot A वाला कौन सा फार्मूला है? इज इक्वल टू, तो आप cot का किससे रिलेशन है, कोसेक से, और sin का कोसेक से रिलेशन है, यस सर, इनवर्स होता है। तो हमने पहले sin को कोसेक में बदला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताओ है? ठीक है, या ए बोल दो, जब ए है तो यहाँ ए भी बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू है 1 प्लस, ये तो फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है ना। तो आपको कोसेक चाहिए, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट कर दो। क्लियर, ध्यान रख दो। ओके, क्लियर, समझ गए? साइन को पहले कोसेक लिखा, और कोसेक का ये है, तो कोसेक स्क्वायर ए का ये फार्मूला है, तो कोसेक ए का क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ रख दो आप, बस आपका आ गया आंसर। ओके, इसी का अब और क्या है, साइन ए, साइन को सेक ए को, चल सेक, देखो सेक ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर है लिखते हैं, आपके सामने फार्मूला है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इसके अंडर रूट टू सेक ए। आप टेन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए में नहीं बदल सकते, 1 अपॉन टेन स्क्वायर, टेन ए और कॉट ए एक दूसरे के इनवर्स है। वन अपॉन कॉट स्क्वायर, एक्चुअली क्या आएगा ये 1 अपॉन कॉट का होल स्क्वायर, मगर अब ये आएगा ऐसा 1 अपॉन कॉट का अगर होल स्क्वायर बोलो आप कॉट ए का, तो इसका मतलब यही होता है बेटा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। साइन थीटा का होल स्क्वायर कुछ नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाता। साइन थीटा का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हां, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब इसका एलसीएम ले लो, पर अभी भी अंडर रूट के अंदर है, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, इधर जाएगा ही तो 1 बन जाएगा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, और ये क्या आएगा, नहीं तो हमें इसमें नहीं, हमें कॉट में ही चाहिए, वापस कर रहे ये ऐसे किस रखो, और ये कॉट स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। एक सर मैं कंफ्यूज हूं, क्या डाउट है बताओ, डाउट पूछो ना। सेक ए को ये लिखे, ठीक है, ये ये तो फार्मूला है, ठीक, tan a को 1 अपॉन cot a लिखे,
इधर एलसीएम लिए कॉट स्क्वायर है, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा, मैंने रीअरेंज कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में कॉट स्क्वायर है, ठीक है। कॉट स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मगर ये नहीं आ पाएगा। इस वाले स्टेप पे एलसीएम लिया आपने। हाँ इसे स्टेप एलसीएम बस। सेकेंड वाला 8.4 का सेकेंड वाला होमवर्क है, थर्ड डिलीटेड है और फोर्थ अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इसके इक्वल निकालना है। अब आप ये देख लो कि क्या सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए में आपको रिलेशन पता है, तो इस सेक स्क्वायर के बदले थर्ड वाला जो फार्मूला है वो रखिए, या 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए। अब आप थर्ड नंबर के फार्मूले में जाइए और देखिए उसमें एबीसी में कोई एक होगा, सेकंड के एबीसी में कोई एक होगा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अगर कभी आपको उसका उल्टा दिखना है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, तो -1 कर देते हैं, ठीक। तो ये आ गया 9 और ये आ गया 1। कैसे बना गया, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो 9 into 1 9 इज द करेक्ट आंसर। तो 8.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम भी हमने कर लिए हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्या है प्रॉब्लम, टेन थीटा को मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन, और फिर क्या है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन नहीं के बाद, चलो क्या है कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा नहीं है, एलसीएम कॉस थीटा लेना, तो कॉस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ कॉस थीटा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा अपॉन एलसीएम आ गया, कॉस थीटा ऊपर क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर क्या आएगा साइन थीटा कर दो, इधर भी एलसीएम लेने के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एलसीएम लेने के लिए कुछ भी करेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अपॉन में, क्या ये साइन थीटा और कॉस थीटा इसको आगे पीछे लिख दोगे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो कॉस थीटा और यहाँ पे लिखो साइन थीटा, क्या ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये पूरा इट विल बिकम ए, इट विल बिकम बी, इट विल बिकम ए, इट विल बिकम बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए है पूरा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। चलो एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वाह ऐसे ही लिख देते कुछ बच्चे, तो ये होल स्क्वायर है इसका मतलब दोनों का स्क्वायर, गलत है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा,
-1। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 1, 3 आइडेंटिटी बताया था ना, 1 होती इसकी वैल्यू, और ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, नहीं हो गई? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 बताया ना, एससी नंबर 1, ये 1 बन गया, 1 और 1 कट गया तो सिर्फ बच गया 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा। sin थीटा तो sin थीटा का तो cos थीटा से cos थीटा इज इक्वल टू। मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी में 5th का फर्स्ट जो बड़ा टर्म है, टेक्निक क्या बता रहा है, जो बड़ा टर्म है उससे शुरू करो और छोटे टर्म पे आके रुक जाओ, ठीक है? तो आपको LHS इज इक्वल टू RHS जब भी प्रूफ करना है, इधर देखो बैक बेंचर, तो बड़े टर्म से लेके जाओ छोटे टर्म जैसे प्रूफ करना, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा टर्म है, राइट हैंड में छोटा है, छोटे से जो है ना आप कभी मत चालू करो, बड़े से चालू करो, छोटा अपने आप प्रूफ होता है, ठीक? अब आपका प्रॉब्लम है 5th का फर्स्ट, तो आप क्या करोगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको एक्सपांड करो, नहीं एक्सपांड मत करो, कोसेक थीटा को 1 sin थीटा लिखो, कॉट थीटा को cos थीटा अपन sin थीटा, एलसीएम ले लो दोनों का, sin थीटा आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस cos, यहां तक करो। मैं ये बोल रहा हूं आपको LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही है नहीं है? कोसेक थीटा को 1 sin थीटा और cos थीटा को 1 sin थीटा, एलसीएम आ गया आपका sin थीटा और ये आ गया 1 माइनस cos। ओके, ऊपर वाले न्यूमरेटर को कुछ मत करो, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, इसका होल स्क्वायर रहने दो, डिनोमिनेटर को लिख दो sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आके रुक जा रहा हूं, यहाँ तक नोट करो, मैं बता रहा हूं। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, ऊपर वाला एज इट इज न्यूमरेटर रहने दो मेरे भैया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं? आइडेंटिटी नंबर 1 का एबीसी में तीन है कि नहीं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos। अब देखो इधर ध्यान दो, क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसमें? अब मैं इसको क्या लिखूंगा, a माइनस बी और a प्लस बी लिखूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा होगा, एक 1 माइनस cos थीटा, यहाँ 2 है इसके पास 2 है, एक काट देना, तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इसके स्क्वायर से कट जाएगा और 1 प्लस cos थीटा नीचे बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आंसर आ गया। ठीक, एक कट गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और पूरे के अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे के अपॉन लिख देंगे 1 माइनस, ठीक है? इसका एलसीएम लेना है नीचे वाले का, ओके? ऊपर वाले को अभी कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेने के लिए साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और अपॉन में साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस
समझ में आ रहा है कि नहीं? cos थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, cos थीटा माइनस sin थीटा, ऊपर एज इट इज, और ये cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में, ठीक, बड़ी लाइन ये है, इसके अपॉन है सब कुछ, ध्यान रखना। अब ये जाएगा ऊपर तो पलट जाएगा, यहाँ रुक रहा हूं मैं, स्टॉप ले रहा हूं ताकि आप लोग लिख पाओ। ऊपर जाएगा, टर्न हो गया, पलट गया, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं? कितना भी डायरेक्ट नहीं करूं, ठीक है सर। इसको ऊपर चला गया, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे पलट गया ना, बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ध्रुव प्लस थोड़ा नीचे लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन, ठीक है। अब देखो, मुझे कॉमन लेने के लिए कुछ टेक्निक करनी पड़ेगी। यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस साइन थीटा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है, इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखना यार, जब पढ़ा रहा हो तो देखो ना भाई, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा, इधर से माइनस बाहर ले लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, मतलब ये साइन थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा अगर माइनस माइनस बाहर ले लूंगा। सही बात समझ आ रही नहीं आ रही सर? तो इसको बाहर, इसको कॉमन ले लेना अगली स्टेप में, मैं रुका हुआ हूँ, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस cos थीटा ऑलरेडी करो अभी। माइनस इधर चला गया, ध्यान दो, डोंट टॉक। अब मुझे एलसीएम में यहाँ cos थीटा है बेटा, यहाँ पे sin थीटा नहीं था, देखो तुम लोग बता नहीं रहे हो, यहाँ डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तुमने अभी तक बताया नहीं हो मुझे। हाँ ठीक, ये cos थीटा sin नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, आपके पास sin थीटा माइनस cos थीटा एलसीएम में कॉमन मिल रहा है, मतलब इधर sin थीटा तक cos थीटा, तो आपको अगर एलसीएम लेना है तो यहाँ sin थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या cos थीटा का कर दो, तभी तो sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? एलसीएम में ये चीज कॉमन मिल रही है आपको, मगर ये अलग अलग है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऊपर नीचे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऊपर नीचे, इट मींस मुझे करना पड़ेगा sin थीटा अपॉन में sin थीटा, यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को cos थीटा अपॉन में cos थीटा। अब एलसीएम देखो, sin थीटा cos थीटा, दिस sin थीटा cos थीटा, देखो एलसीएम हो गया कॉमन, हो गया नहीं हुआ? ले लो एलसीएम, sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा, अरे sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा cos क्यूब थीटा sin। चलो a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला बोलो, sin थीटा माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया, ये कट गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अपॉन में sin थीटा, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे आपने क्या किया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए? अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आप जब रिवीजन करोगे तो खुद ही की सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा आपको, ये लिख दोगे, इसके बदले 1 लिखा है ये,
अब आप क्या करोगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर दिया 1 को, प्लस इसको डिवाइड कर दो, इससे पहले इसको डिवाइड कर दो फिर इससे डिवाइड कर दो, बारी बारी से डिवाइड कर दी, कोई दिक्कत है क्या? कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, इसको डायरेक्ट इससे काट देता, नहीं काटना है, इसके साथ प्लस भी है बेटा, अलग अलग डिवाइड करोगे। अब ये क्या हो गया 1 हो गया, और इसको क्या लिखोगे आप 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, समझ लो पहले, ये स्टेप समझ में आ गई आपको। इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, प्लस 1। अब ये क्या बन गया 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो आपका आ गया कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। क्या ये प्रूफ करना है? RHS प्रूफ करो करो। हम कर रहे हैं फिफ्थ का फोर्थ, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। RHS से स्टार्ट करो, RHS बोलो क्या है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखोगे नहीं लिखोगे 1 माइनस कॉस ए। ये इसको क्या करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही छोड़ रहा हूं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी करोगे, ए माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, नहीं आया ना? 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस, और यहाँ आ गया 1 माइनस, ये करेंगे क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस। अब अभी LHS देखो क्या है, तभी आगे बात बनेगी। तो आप क्या करोगे कॉस ए को बदल दो सेक ए में, 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, एलसीएम ले लो सेक ए, मैंने तो RHS से किया हूं ना, और 1 प्लस सेक ए, अरे सेक ए एलसीएम आ गया, ये 1 प्लस सेक ए बन जाएगा, और यही तो LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS। सब लोग देना है, चलो हम चल रहे हैं फिफ्थ का सिक्स। क्या प्रॉब्लम है बोलो? बड़ा LHS है तो LHS से करेंगे, क्या है 1 माइनस, देखो इधर अंडर रूट है LHS में, RHS में नहीं है, तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे, अंडर रूट हटेगा, रेशनलाइजेशन करेंगे अंडर रूट हटेगा, तो क्या करो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ये माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, नहीं है ना, इसलिए हमें तो रूट खत्म करने के लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अभी देखते चलो, नहीं सर ये जो LHS में रूट है ये दूसरी साइड में स्क्वायर, नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होगा, अपने आप अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस भी बाहर हो जाएगा। आज समझ में आ रही नहीं आ रही? इधर ध्यान दो, ओरल समझो समझो, इधर सानिध्य, ये तो बाहर हो गया, मैंने इसको लिख दिया अभी, चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर भी अंदर से बाहर हो जाएगा, और 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा बाहर, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, डिवाइड कर दो बारी बारी से, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, डिफिकल्ट है क्या ये? चलो कर लो, 2 लाइन का नहीं है। 7 प्रॉब्लम, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लो,
और डिनोमिनेटर से cos थीटा। अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। देखो ये तो ऑटोमेटिक 10 आ गया, आरएचएस में 10 लाना तो ये जरूर कट पिट के 1 हो जाएगा। आओ देखें, ये 10 थीटा हो गया इनटू 1 माइनस 2 एज इट इज रखो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा बदलो ना, बदलो ना, क्या होगा दो अलग अलग ब्रैकेट लगाना है तो बदल दो, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दो, ठीक है। और ये है, ये इसको एज इट इज रहने दो, इसको मत चेंज करो, कोई दिक्कत। माइनस मल्टीप्लाई कर दो 10 थीटा 1 माइनस 2 प्लस ये इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉल्व करो, 1 माइनस 2 क्या होगा -1, तो इसको इधर लिख दूंगा -1, ये तो प्लस का ही है, कट जाएगा ये। आप बात समझो, ये क्या 1 माइनस 2 क्या हो गया इसको इधर लिख दूंगा बाद में, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया कि नहीं हो गया, कट जाएगा। रीअरेंज कर दो, आपका आंसर पूरा पूरा करना, छोड़ना नहीं। अब अगला नंबर पिटने का तुम्हारा है। cos a sec a, क्या लिखूं cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec, ठीक। ये क्या, हाँ नहीं, ये बन गया आपका, ये कट दूंगा मैं, ये काट, तो ये 2 और 2 4 आ गया मेरा, समझ रहे हो, ये 2 आ गया और ये 2 4 आ गया मेरे पास, मुझे 7 लाना है, आगे कुछ लाना है प्लस, आगे कर। हाँ बेटा, ये होगा सर साइंस वाले स्टार्टिंग में सर यहाँ, हाँ बेटा वो अंडरस्टूड है ना, तो क्यों उसको करते हो, बहुत बड़ी चीज पर तुम ये लिखो, ये 4 हो गया, ये और ये मिला के बाकी का देख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एज इट इज लिखो, कोसेक स्क्वायर को कॉट के टर्म में बदलो, क्योंकि कॉट और टेन लेके आना है मुझे, ध्यान दो। कोसेक स्क्वायर को, क्योंकि आरएचएस में टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो कोसेक को कॉट में बदल दो, तो मैं इसको साइन स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूं, और कोसेक स्क्वायर को लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। फिर कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिख रहा हूं मैं इसको, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस, इधर ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बच गया, बना कि नहीं बना, इधर देखो ये 1 बन गया, तो ये 1 और ये 4 5 लिख दूं, और ये 1 और ये 1 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस तो ये क्या हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। चलो कर लो, फिफ्थ का कौन सा बच गया, फिफ्थ का बोलो प्रॉब्लम क्या है सर cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a और sec a माइनस cos a, cosec a को 1 अपॉन sin a लिख सकते हो, तो आप लिख दो 1 अपॉन sin a माइनस sin a, और ऐसे ही 1 अपॉन cos a माइनस cos। इसको सॉल्व करो, एलएचएस लिखते हैं ना यहाँ पे बेटा, एलएचएस इज इक्वल टू, ठीक है cos a, cos a, अब कुछ नहीं एलएचएस इज इक्वल टू लिखते हैं ना, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अपने आप ही देखो, एलसीएम sin आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ध्यान दो, एलसीएम cos a आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन sin। क्या बात समझ गए, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम sin a लिया, समझ गए, हाँ ठीक है सर। और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए अपॉन cos है ठीक 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया ए अपॉन में साइन ए यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ठीक है यहाँ तक नोट करो फिर आगे बताओ मेरी प्रजाति के लोग इधर देखो ये एक स्क्वायर कॉस कट गया ये कट गया तो क्या आ गया कॉस ए साइन ए अपॉन में 1 कुछ नहीं मतलब 1 लिख रहा हूं तो अब आपको प्रूफ जो करने वाला है उसकी बात करूंगा मैं तो प्रूफ जो करना बहुत दूर है अभी अपना उसको पास बनाइए आप एक काम कर सकते हो क्या इतना एलएचएस ये अपना एलएचएस कर देना आरएचएस को क्या साइन और कॉस पे बदल सकते हो क्या आपका आंसर आ जाएगा अब आरएचएस सॉल्व करो आप आरएचएस क्या करोगे 1 अपॉन tan a प्लस दोनों का साइन कॉस में बदल दो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एलसीएम आ गया आपका या साइन ए कॉस ए की बात है साइन ए कॉस ए और आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर और ये पूरे के अपान में 1 तो था ही समझ रहे हो बात को ये तो 1 था ही ना इसको सॉल्व किया हमने समझ रहे हो तो 1 अपॉन ये क्या बन गया 1 साइन ए बड़ा वाला ये है बड़ा वाले लाइन ये थी ध्यान रखो ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा ऊपर जाएगा पलट जाएगा ये इट विल बिकम साइन ए कॉस ए ठीक यहाँ पे लाए थे हमने इसको यहाँ पे लाके रोक दिए थे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS इसमें हमने क्या किए दोनों को आधी आधी दूरी पे लाए और सॉल्व कर लिए क्या बात समझ में आ रही है दो चीज प्रूफ करनी पहला 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot square है tan स्क्वायर ए को कुछ भी मत करो cot स्क्वायर ए को 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिखो तो इसको tan में 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए एलसीएम ले लो नीचे का ऊपर कुछ भी नहीं करना है ऊपर कोई भी चेंज नहीं करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए ठीक बड़ी लाइन कौन सी है ये वाली है ऊपर जाके पलट दो ये कट जाएगा ये सिर्फ हो जाएगा tan कट जाएगा 1 बचेगा 1 की 1 प्लस tan स्क्वायर ए कटेगा बेटा ये पलटने के बाद ऐसा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए ऊपर वाला एज इट इज है और ये tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट गया आज गया tan स्क्वायर ए ये पूरा कट गया डिफिकल्ट था क्या ये सर मैं बोलने का मोटिव भाई अब इसका सेकंड पार्ट और प्रूफ कर दूंगा मैं फिर से बता रहा हूँ 2 माइनस 3 क्या होता है -1 का स्क्वायर तो क्या बच जाएगा 1 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर तो अगर आप 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर है या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम है क्या बात समझ में आ रही है ये टेक्निक यहाँ लगने वाली है इसी में ये टेक्निक लगने वाली है ये लिख लो मैथमेटिक्स में लिख लो बहुत काम की चीज है ये तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर ये लिख लो एक काम की चीज है कैसे आया देख लो तीनों चीज लिख लो तीनों स्टेप उसके बाद आगे चलेंगे नोट करते चलो बेटा कॉन्सेप्ट नोट करते चलो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर या 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बोथ आर सेम चलो पहले cos को tan में बदलना है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ठीक है इसका होल स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस tan a और यहाँ क्या बच जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन में tan a और इस पूरे का होल स्क्वायर ठीक है बड़ी लाइन ये है बड़ी इसके अपॉन में सब
बात समझ लो, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बताता हूँ। सर यहाँ तक समझ में आ गया तो बताता हूँ। यहाँ तक आगे समझ में, यस सर यहाँ तक आगे सबको समझ में। हाँ सर अब क्या करो, अभी स्क्वायर अंदर बाहर ही रहने दो, इसको पलट दो। ये क्या बन गया, 1 माइनस 10a अपॉन 10a माइनस 1, और ये 10 ऊपर आ गया, और इस पूरे का स्क्वायर तो है ही। अगर स्क्वायर में है तो 1 माइनस 10 और 10a माइनस 1 एक ही वैल्यू देता है। सुनो एक बार ध्यान दो, मैंने अभी बताया हूं क्योंकि ये स्क्वायर में है तो 1 माइनस 10 है, 10a माइनस 1 एक ही वैल्यू देता। तो मैं थोड़ी देर के लिए भी इसको चेंज कर, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सबका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। 1 माइनस 10a इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूं, 10a स्क्वायर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर अंदर ले रहा हूं, और 10a माइनस 1 इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूं। बात समझ आ रही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इसलिए मैं लिख सकता हूं स्क्वायर। अगर इसी के बदले ऐसा होता, आप ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या किया, 1 माइनस 10 एलसीएम ले लिया, 10a माइनस 1 अपन ये, अब मैंने इसको पलट दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने, अगर इसी के बजाय प्लस होता तो मैं अंदर स्क्वायर नहीं ले सकता था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, तीनों का स्क्वायर ले लिया मैंने। बात समझ में आ रही। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया 1 माइनस 10 या 10 माइनस 1 दोनों का स्क्वायर सेम होता है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, ऊपर वाले को एज इट इज लिख रहा हूँ 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, और इसको क्या कर दे रहा हूँ 1 माइनस 10a का इंटू 10a। बात समझ में आ रही है, ये कट गया तो क्या आ गया आपका 10 स्क्वायर। आंसर आ गया आपका 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर, ये तो कट गया, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मिडल वाला बोला